आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। राहुल, जयंत और कुणाल, प्रिया और रितु, ये पांचों फ्रेंड थे। और एक बार ये रितु के घर पर बैठे हुए थे। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और इन्होंने कुछ एडवेंचर करने का सोचा। राहुल ने कहा, चलो यार, इस बार हम किसी मस्त सी जगह पर चलते हैं। सभी ने उसकी बात मानी और कहा, पर हम जाए कहाँ इस बार। इस बात पर राहुल ने कहा, हम इस बार हॉरर प्लेस पर चलेंगे। उसकी बात सुनकर सभी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और राहुल ने कहा, चलो यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर या थोड़ा और आगे एक जंगल पड़ता है। वह एरिया काफ़ी सुनसान है। हम वहाँ पर कैंप फायर करेंगे और एक रात रुकेंगे। उसकी बात सुनकर सभी उत्साह से भर गए और एक साथ बोले, हाँ। अगले दिन सभी ने अपना सामान पैक किया और वे सभी कार के अंदर थे और अपनी ट्रिप पर निकल गए। तकरीबन दिन के 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था और वे अपने घर से निकल गए थे। अब 5 बज गए थे और वे एक ढाबे पर बैठे हुए थे। उन्होंने खाना वगैरह खाया और कुछ खाना अपने साथ पैक भी करवा लिया। वे सभी अपनी कार की तरफ बढ़ गए, परंतु जयंत पैक किया हुआ खाना वहीं पर भूल गया था। वे सभी कार में बैठे और कार वहाँ से चल दी। अब तकरीबन शाम के 6 बज गए थे। उन सभी ने ड्राइव करते हुए काफ़ी वक्त हो गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद वह जंगल आने वाला था। अब रात के 7 बज गए थे और वे सभी अपनी जगह पर पहुंच गए थे। एरिया काफ़ी सुनसान था और वहाँ से काफ़ी पंछियों की आवाज़ आ रही थी। राहुल, जयंत, कुणाल, रितु और प्रिया सभी कार से नीचे उतरे और वहाँ इधर उधर टहलने लगे। तभी राहुल ने कहा, रितु, प्रिया और जयंत, तुम तीनों टेंट लगाओ, तब तक मैं और कुणाल लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। ऐसा कहकर राहुल और कुणाल वहाँ से चले गए। वे जंगल के अंदर थे। तकरीबन रात के 7:30-8 का टाइम हो गया था। कुणाल और राहुल बहुत सी लकड़ियाँ लेकर आ गए थे। तब तक इन तीनों ने भी टेंट लगा लिया था। राहुल ने लकड़ियाँ नीचे रखी और आग जलाने लगा। थोड़ी देर में आग जल गई और वे चारों पांचों उसके इर्द गिर्द बैठ गए और बातें करने लगे। अब 9-10 बज गए थे और उन सबको भूख लगने लगी थी। तभी कुणाल ने कहा, यार जल्दी करो, भूख बहुत लगी है। जाओ जयंत, कार से खाना उठा लाओ। जयंत कार की तरफ गया और उसने कार में ढूंढा, मगर उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि वह तो खाने का पैकेट वहीं पर ही भूल गया था। वह अपने सिर पर हाथ रखता हुआ यह बोला। सब ने उसकी तरफ घूरते हुए बोला, तो अब हम क्या खाएंगे? क्या रात भर भूखे ही रहेंगे? सभी जयंत को गुस्से से देख रहे थे और जयंत इधर उधर मुंह कर खड़ा हुआ था। तभी राहुल ने कहा,
यार ऐसे लड़ाई कर कर क्या फ़ायदा है, चलो देख लेते हैं आसपास, क्या पता कोई ढाबा या कोई ठेला ही मिल जाए। ऐसा कहकर वे सभी वहाँ से उठे और जंगल की साइड में सड़क की तरफ बढ़ने लगे। तकरीबन रात के 11 बज गए थे। वह सभी को चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया था। तकरीबन आधी 1 किलोमीटर वह चल आए थे, मगर अब तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। वह सभी निराश हो गए और राहुल ने कहा, चलो गाइस वापस चलते हैं, इस सुनसान जंगल में अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। तभी वह सभी वापस मुड़े और कैंप की तरफ जाने लगे। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। तकरीबन 20 से 30 लोगों की बोलने की और बातें करने की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। सभी यह सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। इस जंगल में तो कोई नहीं आता जाता, और वो भी रात के 11 साढ़े 11 का टाइम हुआ है। यह सोचकर वह सभी उस तरफ बढ़ने लगे जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वह वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ढाबा था जिसका नाम था कैलाश दा ढाबा। कै उसका टूटा हुआ था और अब उसका नाम लाश दा ढाबा था। सभी यह देखकर हैरान हो गए कि इतने घने जंगल में यह ढाबा इतनी रात तक कैसे खुला है। वह दूर से ही ढाबे को देखे जा रहे थे। ढाबे में काफ़ी चहल पहल थी। तकरीबन 20 से 25 लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे और काफ़ी शोर शराबा था। तभी राहुल ने कहा, यार गाइस क्या सोच रहे हो कि ढाबा क्यों खुला है, कैसे खुला है, इससे हमें क्या करना है। चलो बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। सभी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वे राहुल के पीछे पीछे चल दिए। वे सभी ढाबे पर आ गए और वहाँ पर गली चारपाई पर बैठ गए। राहुल ढाबे के पास गया और वहाँ के वेटर से बोला कि भाई जल्दी से 5 प्लेट खाना लगा दो। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है साहब, आप तब तक बैठो, मैं लाता हूँ। थोड़ी देर बाद वेटर खाना ले आया था और उनके सामने रख दिया था। तभी कुणाल उठा और बोला, रुको तुम सभी, मैं ज़रा एक सिगरेट पी कर आता हूँ। वह उनसे 4-5 कदम दूर हुआ और उसने सिगरेट जला ली। उसने सिगरेट जलाई और उसका धुआं हवा में फूंकने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र उस वेटर की तरफ गई तो वह उसे ही घूरे जा रहा था। उसने उसके पास आते हुए कहा कि साहब, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। उसने एक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बताया। कुणाल यह देखकर हैरान हो गया और बोला, अरे भाई, क्या ये VIP होटल है क्या, जो ऐसे कह रहे हो कि धूम्रपान मना है या नहीं? अरे यार, खुला ढाबा है, पी लेने दो। उसकी बात सुनकर वह वेटर गुस्से में बोला, एक बार कहा ना कि सिगरेट पीना मना है। अब कुणाल को भी गुस्सा आने लगा और उसने सिगरेट का लंबा कस लगाया और उस वेटर के मुंह पर फूंक दिया। वेटर अब गुस्से से तमतमा रहा था। तभी वहाँ पर राहुल आया और बोला, यार क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो? अचानक वह वेटर बड़े ही गुस्से में उन दोनों को घूरते हुए बोला, तुम लोगों को
एक बार में बात समझ में नहीं आती, लगता है तुम्हें अब किसी और ही तरीके से समझाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल गया और ढाबे के अंदर जाने लगा। राहुल और कुणाल अब इन तीनों के पास आ गए और खाना खाने लगे। रितु और प्रिया ने अपना खाना ख़त्म किया और हाथ धोकर रितु ने अपना मोबाइल निकाला और दोनों सेल्फी लेने लगी। तभी रितु ने कहा कि प्रिया मेरी एक फ़ोटो खींच जरा। ऐसा कहकर वह पोज देकर खड़ी हुई और प्रिया उसकी फ़ोटो खींचने लगी। जैसे ही प्रिया ने पीछे वाला कैमरा ऑन किया और देखने लगी कि उन पांचों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं है और वो ढाबा भी बिल्कुल खंडरहा हो गया है और टूटा फूटा है। उसने कैमरा चारों तरफ घुमाया और वहाँ का नज़ारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। वह भागते हुए रितु के पास आई और बोली, चलो सबके पास चलते हैं, यह जगह कुछ अजीब सी है। वह सभी राहुल, कुणाल और जयंत के पास आई और उन्हें बताने लगी। वह सभी उनकी बात सुनकर हंसने लगे। तभी प्रिया ने अपना कैमरा ऑन किया और उन सबको स्क्रीन में दिखाने लगी। उन सब की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। वह ढाबा बिल्कुल सुनसान था और वहाँ पर कोई नहीं था इन पांचों के अलावा। परंतु जैसे ही वह कैमरे से अलग देखते थे तो उन्हें वहाँ पर चहल पहल दिखाई देती थी। सभी बहुत डर गए और तभी कुणाल ने कहा, यह छलावा है, जल्दी चलो यहाँ से, हमें छला जा रहा है यहाँ पर। वह सभी वहाँ से खड़े ही हुए थे कि अचानक वह सभी जो वहाँ पर खाना खा रहे थे और वेटर और ढाबे का मालिक सभी उन्हें घूरने लगे और अचानक वह ढाबा बिल्कुल सुनसान और खंडहर ढाबे में बदल गया और उन सभी लोगों की हालत अब बहुत ख़राब हो गई थी। उन सभी के चेहरे बहुत खौफनाक थे। किसी का चेहरा जला हुआ था तो किसी का चेहरा कटा हुआ था, किसी के हाथ नहीं था तो किसी के सर ही नहीं था। उन सभी की ऐसी हालत देखकर इन पांचों की तो हवा ही टाइट हो गई थी। राहुल भागते हुए बोला, जल्दी भागो यहाँ से। ऐसा कहकर सभी राहुल के पीछे भागने लगे, परंतु वह भाग नहीं पाए। अचानक से वह सभी परछाइयाँ या इंसानों ने उन्हें घेर लिया। उन सभी के भयानक चेहरे देखकर उन चारों पांचों की तो चीखें ही निकलने लगी। रितु और प्रिया डरते डरते उन तीनों से सट गई। वे तीनों एक दूसरे से इतने पास आ गए थे। तभी राहुल ने कहा, डरो मत गाइस, हौसला रखो। प्रिया और रितु रोने लगी। वह सभी भूत उनके पास आते जा रहे थे। तभी एक ने राहुल की गर्दन पकड़ी और उसका गला दबाने लगा। उसने राहुल को ज़मीन पर फेंक दिया और उसके ऊपर बैठ गया और उसका गला दबाने लगा। यह देखकर उन चारों के पैरों तले से तो ज़मीन ही खिसक गई। उन पांचों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। राहुल की गर्दन उसने पकड़ रखी थी और उसे दबाए जा रहा था। उस आदमी ने राहुल को ज़मीन में 1 फुट धंसा दिया और राहुल ने अपना दम तोड़ दिया।
यह देखकर चारों बुरी तरह से डर गए और कांपने लगे और वे वहाँ से भागने लगे। वे सभी उस ढाबे से बहुत दूर आ गए थे। वे सभी पीछे मुड़कर ही नहीं देख रहे थे, बस भागे ही जा रहे थे। तभी अचानक कुणाल को ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और उसने अपना पाँव छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वह सफल नहीं हुआ। अचानक वह घसीटते हुए उसी ढाबे की तरफ जाने लगा और उसकी भी चीख उस जंगल में गूंज गई। जयंत, प्रिया और रितु की हालत अब बहुत ख़राब हो गई थी। वे सभी बस भागे ही जा रहे थे और अचानक वह अपनी कार के पास आ गए और सभी कार के अंदर बैठने लगे। कार के अंदर बैठे और जयंत ने ड्राइव की। जयंत ने कार स्टार्ट की और वे वहाँ से निकलने लगे। तभी सामने रोड पर उन्हें वह सभी लोग दिखाई दिए जो ढाबे पर थे। उन सभी ने रोड को घेर रखा था। प्रिया और रितु ने कहा, जयंत, कार मत रोकना, इनके ऊपर से कार ले जाओ। जयंत ने ऐसा ही किया। जैसे ही कार उनके पास आ रही थी, उसने कार की स्पीड और तेज़ कर दी और कार उन सबको चीरते हुए निकल गई। परंतु कार तो उनके आर पार ही निकल गई। उसने साइड मिरर से देखा तो वह सभी लोग उनके आसपास गाड़ी के पास ही भागे आ रहे थे। सभी उनके पीछे पीछे आ रहे थे और वे सभी उनकी कार की बिल्कुल बराबर में आ गए। कुछ लोगों ने तो छलांग लगाकर उनकी कार की छत पर ही जा बैठे और वे बुरी तरह से कार को पीटने और ठोकने लगे। कार के सामने वाले शीशे में स्क्रैच आ गए थे। जयंत ने कार को और तेज़ी से भगाया और तकरीबन 10-15 मिनट बाद कार उस सुनसान एरिए से हाईवे पर चढ़ गई। तभी वह सभी गायब हो गए। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। वह हाँफते हाँफते वहाँ पर आ गए थे। वह सभी गाड़ी से नीचे उतरे और उन सब की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तभी उन लोगों ने उनसे पूछा कि भाई साहब, क्या हो गया आप लोगों को? आप इतना डरे हुए और हाफ क्यों रहे हैं? तभी जयंत ने अपने साथ हुई सारी कहानी उन्हें बताई। यह सुनकर उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले वह ढाबा बिल्कुल ठीक था और वहाँ पर अक्सर लोग आया जाया करते थे। बहुत भीड़ रहती थी उस ढाबे पर। परंतु एक दिन कुछ गुंडों ने वहाँ पर खाना खाया और जब वे उनसे पैसे मांगने लगे तो उन्होंने वहाँ पर मारपीट की और उस ढाबे को जला दिया। उनमें से एक गुंडे के पास सिगरेट थी। उन्होंने वहीं पर रखे पेट्रोल को वहाँ पर छिड़का और उस सिगरेट से ही उसे जला दिया था। तभी से लोगों का मानना है कि जो भी वहाँ पर जाता है और सिगरेट पीता है तो उसकी जान बच नहीं पाती। तुम तीनों तो वहाँ से निकल आए, मगर तुम्हारे 2 दोस्त इसीलिए मारे गए। ज़रूर उनमें से कोई सिगरेट पी रहा होगा। यह सुनकर हम तीनों की तो हवा ही टाइट हो गई थी।
हम एकटक बस उन्हें देखे जा रहे थे और उनकी बातें सुने जा रहे थे। वह ट्रिप हमें बहुत महंगी पड़ गई थी। हमने हमारे 2 दोस्त खो दिए थे। उसके बाद हम ने रोड ट्रिप या किसी भी हॉरर प्लेस पर जाना बंद कर दिया और रात के वक्त तो हम डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। वह घटना हम आज तक नहीं भुला पा रहे हैं और वह हमारे मन में गांठ बनकर बैठ गई है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।